हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम 2024 में आए ब्लॉकबस्टर कन्नड़ मूवी बगीरा को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना देरी करे चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम वेदांत नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि सुपर हीरोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन है और उन्हीं के जैसा बनना चाहता है और अपने पास पावर है या नहीं देखने के लिए छत से छलांग लगा देता है। फिर हम सीन में वेदांत की माँ को देखते हैं जो कि वेदांत को बताती है कि सुपर पावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। असल में सुपर हीरोज़ तो वहाँ होते हैं जो लोगों की हिफाजत करते हैं, जैसे कि आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स। फिर हमें पता चलता है कि वेदांत के पिता भी पुलिस ऑफिसर है, तभी से वेदांत पुलिस ऑफिसर बन के लोगों की रक्षा करने के लिए ठान लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मौसम विभाग समुद्र में तूफान की चेतावनी देता है। यह जानते हुए भी कुछ मछुआरे समुद्र में फंस जाते हैं। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं और मछुआरों को पीटने लगते हैं। जब मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं तब वहाँ गुंडों का बॉस राणा आता है और सबको जाल में फंसाकर ऊपर खींच लेता है। तभी हमें राणा का फेस दिखाया जाता है जो कि आधा जला होता है और वह एक मछुआरे का हाथ काट देता है, जहां हमें पता चलता है कि राणा को लोगों को तड़पाने में मज़ा आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वेदांत को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया है और टफ ट्रेनिंग करके आईपीएस ऑफिसर बन गया है। जहां हमें पता चलता है कि वेदांत की मां का देहांत हो गया है। फिर वेदांत अपने पिता का पैर छू के अपने फर्स्ट ड्यूटी में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस पुलिस स्टेशन में वेदांत की पोस्टिंग हुई है वहाँ के ऑफिसर्स बहुत करप्ट है और क्राइम चार्ट में 0 क्राइम दिखाते हैं। लेकिन वेदांत एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो कि नारायण को अपने साथ बिना वर्दी के शहर को देखने के लिए निकल जाता है, जहां नारायण उसे सभी गुंडों को दिखाता है और बताता है कि यहाँ के कुछ एरिया के गुंडे बहुत खतरनाक है और पुलिस वहाँ नहीं जाती है, आप भी वहाँ मत जाना। जहाँ हमें पता चलता है कि कोटायन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसका पूरी दुनिया में लिंक होता है और वह बहुत पावरफुल है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। इससे पहले कि वेदांत उन्हें सबक सिखाता, स्नेहा वहाँ आकर उन सभी लड़कियों के साथ उन्हें मारकर भगा देती है, जिसे देखकर वेदांत बहुत इम्प्रेस होता है और स्नेहा को पसंद करने लगता है। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में वेदांत नारायण से सभी क्राइम्स की फाइल्स मंगाता है। तभी नारायण उसे बताता है कि सभी क्रिमिनल्स ने पहले ही पैसे भेज दिए हैं ताकि वो सेफली अपना कारोबार रन कर सके। यह सुन के वेदांत का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने पूरे फोर्स के साथ जाकर सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेता है और आधे शहर को साफ कर देता है, जिससे वेदांत की खूब तारीफ होती है। वहीं पुलिस स्टेशन में हम नारायण को कहते सुनते हैं कि वेदांत सभी गुंडों से पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि वेदांत के पिता उसे एक लड़की के घर लेके जा रहे हैं जो कि उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन वेदांत अभी शादी नहीं करना चाहता है। फिर हमें पता चलता है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि स्नेहा ही है। जैसे ही इस बात का पता वेदांत को चलता है, वेदांत खुश हो जाता है। फिर स्नेहा और वेदांत आपस में एक दूसरे को समझने का डिसाइड करते हैं और फिर साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि स्नेहा एक डॉक्टर है। फिर एक दिन जब वेदांत और स्नेहा रास्ते से जा रहे होते हैं, फिर वो दोनों देखते हैं कि एक फीमेल को डिलीवरी पेन हो रहा है, जिसकी वो दोनों मदद करते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जहां रास्ते में वेदांत फीमेल्स की तारीफ करता है, जिससे स्नेहा इम्प्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का इंगेजमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक नव्या नाम की लड़की को पुजारी के गुंडे किडनैप कर लेते हैं। पुजारी वही गुंडा है जिसके एरिया में पुलिस वाले नहीं जाते हैं। जैसे ही इस बात का पता वेदांत को चलता है, वेदांत वहां जाके सभी गुंडों से फाइट करता है और पुजारी को अरेस्ट कर लेता है। जैसे ही इस बात का पता
कोटायन को चलता है। कोटायन पुजारी को बाहर निकालने के लिए अप्रोच लगाने लगता है। इधर हम पुलिस स्टेशन में नव्या की मां को देखते हैं, जो कि नव्या के बलात्कारियों को सजा मिलने की गुहार लगा रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेदांत को उसके सीनियर ऑफिसर मिलने बुलाते हैं और वेदांत को उन गुंडों से दूर रहने बोलते हैं। फिर वेदांत के सीनियर उसके पिता को बुलाते हैं। फिर वेदांत को पता चलता है कि उसके पिता भी रिश्वत लेते हैं और उन्हीं पैसों से उसकी मां को 4 सालों तक जिंदा रखा था। इस बात से वेदांत का दिल दुख जाता है और उसका पूरे सिस्टम से भरोसा उड़ जाता है और रात में वहाँ बहुत ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट डे नव्या की माँ फिर से पुलिस स्टेशन आती है और जब बहुत फोर्स करने पर भी उसका कंप्लेन कोई नहीं लिखता, नव्या खुद को आग लगा लेती है, जिसे वेदांत बचा नहीं पाता। इस बात से वेदांत को बहुत गिल्टी फील होता है और वह उन सभी गुंडों से अपने तरीके से निपटने को ठान लेता है और रात में अपना फेस कवर करके उन सभी रेपिस्ट को ब्रूटली तरीके से मार देता है, जिसे एक बच्चा देख लेता है और सबको बता देता है कि उन सबको बगीरा ने मारा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि वेदांत भी अब रिश्वत लेना चालू कर देता है और जो भी गुंडा उसे पैसे देने आता है उसे वहाँ बगीरा बनकर मार देता है। इस बात से बगीरा सभी जगह चर्चा में आ जाता है। जो भी पैसे देने आता है वहाँ मारा जाता है। इस बात से नारायण को वेदांत पर शक हो जाता है, लेकिन वेदांत अपना काम जारी रखता है और बगीरा बनकर सबको मारने लगता है और इस काम की वजह से स्नेहा मुसीबत में ना पड़ जाए करके उससे बात करना बंद कर देता है और शादी करने से मना कर देता है, जिससे स्नेहा वहाँ से रोकर चली जाती है। सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि एक पत्रकार पुजारी के सभी काले धंधों के बारे में पब्लिश करने वाला है, जिसकी जानकारी उसका बॉस पुजारी को दे देता है। फिर पुजारी उस पत्रकार के यहाँ जाकर उसे जान से मार देता है। जहाँ पुजारी को उसे मारते सबने देख लिया था, पर कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देता, इनफैक्ट उसकी बीवी भी नहीं। फिर वह केस क्लोज कर दिया जाता है। जैसे इस बात का पता वेदांत को चलता है, वह बगीरा बनकर पुजारी को मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि कोटायर राणा के लिए काम करता है और उसका काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को किडनैप करवा लेता है। फिर दूसरे दिन बहुत सारे लोग मिसिंग कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जैसे ही वेदांत को इस बात का पता चलता है, वह बगीरा बनकर उन किडनैपर्स के यहाँ चले जाता है, जहाँ वहाँ देखता है कि वहाँ गुंडों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिनसे अकेले लड़ना नामुमकिन है। फिर बगीरा वहाँ से भागने लगता है। उसी दौरान उसे गोली लग जाती है और वह समुंदर में कूदकर भाग जाता है और स्नेहा के यहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट कराता है और स्नेहा को उसका बगीरा वाला सच मालूम चल जाता है और वह अपना इंगेजमेंट रिंग वापस पहन लेती है। ट्रीटमेंट कराने के बाद बगीरा कोटायन के यहाँ जाता है और देखता है कि कोटायन ने पहले ही राणा के डर से अपने बीवी और बच्चों को मार दिया है। फिर कोटायन बगीरा को बताता है कि राणा बहुत बड़े लेवल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और जो उसने पोर्ट में देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, क्या है कि अपने आप को गोली मार लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर को बगीरा ने मारा था वह सीबीआई के हेड का बेटा था। इसी कारण सीबीआई का हेड अपने बेस्ट ऑफिसर गुरु को बगीरा के बारे में पता लगाने का जॉब दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें राणा का बचपन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि राणा एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। उसी के बाद से वह खुखार बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि नारायण वेदांत को एक हैकर के बारे में बताता है, जिससे वेदांत बगीरा बनकर मिलने जाता है और अपने साथ काम करने के लिए कन्वेंस कर लेता है और वहाँ अपना सीक्रेट बेस बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राणा को 2000 लोगों का ऑर्डर मिला है। वहीं हम देखते हैं कि वेदांत उस हैकर के साथ राणा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। आखिरकार उसे राणा के एक अड्डे का पता चल जाता है। फिर वेदांत बगीरा बनकर वहां चले जाता है, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम चल रहा होता है। फिर बगीरा सबको मारकर वहां के किडनैप्ड लोगों को बचा लेता है। दूसरे दिन वहां गुरु इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, जहां उसे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वहां बगीरा सब डिस्ट्रॉय करके
हार्ड ड्राइव को अपने साथ ले गया होता है। फिर उसी हार्ड ड्राइव से बगीरा राणा के और लोकेशंस के बारे में जानने के बाद उन सभी जगहों पर जाकर सभी गुंडों को मार देता है और हजारों लोगों को बचा लेता है। इसके बाद बगीरा हीरो बन जाता है। इसके बाद उसे कोई भी क्रिमिनल नहीं समझता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां गुरु एक सीसीटीवी फुटेज से बगीरा के फाइट करने के अंदाज से समझ जाता है कि बगीरा या तो आर्मी कमांडो है या तो पुलिस ऑफिसर। जैसे ही नारायण यह बात सुनता है वह वेदांत के सभी सबूतों को मिटा देता है, पर यह उसकी गलती होती है। इससे गुरु केस के एक कदम और आगे आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और राणा इंडिया आ जाता है और योगी का फ़ोन ऑन कराता है जिससे बगीरा को वह अपने जाल में फंसा सके। फिर हम देखते हैं कि बगीरा वहां आ जाता है जहां राणा ने पहले से बहुत सारे गुंडों को बुलाया होता है। फिर राणा वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बगीरा उन सभी गुंडों से फाइट करता है और उन सबको मार देता है। इस दौरान बगीरा को चोट लग जाती है और वह स्नेहा के पास चला जाता है जहां स्नेहा उसका इलाज करती है और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन फाइल्स को नारायण ने डिलीट किया था वह फाइल्स गुरु को मिल जाती है, जिससे गुरु बगीरा को पकड़ने के एक कदम और आगे आ जाता है। फिर थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर वह जान जाता है कि वेदांत ही बगीरा है। फिर गुरु की टीम का ऑफिसर वेदांत के फ़ोटो को राणा के पास भेज देता है जिससे राणा भी बगीरा का सच जान जाता है। फिर अगेन योगी की लाइव लोकेशन बगीरा को मिल जाती है और वहां जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे स्नेहा का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि स्नेहा को राणा ने किडनैप कर लिया है। जहां राणा बगीरा के पास दो चॉइसेस रखता है कि या तो वह लोगों से भरे कंटेनर को बचा ले या तो स्नेहा को। फिर राणा स्नेहा को बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर करता है और स्नेहा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बगीरा उन 50 लोगों को बचाने गया होता है जहां पुलिस भी पहुंच जाती है और उन लोगों को बचा के बगीरा को अरेस्ट कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पुलिस वाले बगीरा को मारने ले गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरु सीबीआई के हेड को यह बताता हुआ नजर आता है कि वो लोग उसके बेटे के कातिल को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन लोगों ने बगीरा को पकड़ लिया है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। इसका मतलब अब गुरु भी वेदांत की परवाह करता है। फिर वो सीबीआई का हेड बगीरा को मारने से मना करवा देता है क्योंकि बगीरा तो अब पुलिस वालों की शान है और उसने लोगों के बीच पुलिस वालों को हीरो बना दिया है। फिर हम देखते हैं कि वह इनकाउंटर बगीरा का ना होकर उसी ऑफिसर का होता है जिसने राणा को बगीरा का इन्फॉर्मेशन दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुरु बगीरा को एक ट्रेन की लोकेशन बताता है और वहां जाके 2000 किडनैप लोगों को बचाने कहता है। फिर बगीरा वहां जाकर वहां के सभी गुंडों को मारने के बाद अंत में राणा को भी मार देता है और उन 2000 लोगों को बचा लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।